नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। Hey everyone, is it a face reveal video? No. बस बात करनी थी आप लोगों से, कुछ इम्पोर्टेंट है तो शुरू करते हैं। Hey there, this is Mayank and you're watching Tech Siapa, so without delaying further, let's jump into the video. यार जो भी डिस्प्यूट्स इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच बॉर्डर्स पे चल रहे हैं उनसे रिलेटेड हम सबको कुछ ना कुछ मालूम है फ्रॉम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। काफ़ी सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे, इनफैक्ट यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज इससे रिलेटेड वायरल हुए। रिसेंट न्यूज़ ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी 2 किलोमीटर बैक ली है एंड इंडियन आर्मी हैज़ ऑल्सो स्टेप बैक 1 किलोमीटर। बट अब क्या, इज इट द एंड? इज एवरीथिंग सेटल? नो यार, 2 साल पहले जुलाई 2017 में डोकलाम रीजन जो चाइना और भूटान के बीच में पड़ता है, वहाँ भी इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा था एंड नो वन वाज रेडी टू स्टेप बैक। चीज़ें उस टाइम भी सेटल हो गई थी, बट हियर वी आर इन 2020 व्हेन द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग अगेंस्ट अ ग्लोबल पैंडेमिक। पूरी दुनिया इस वायरस से परेशान है, उस बीच में चाइना इज ट्राइंग टू इनिशिएट अ वॉर। लाइक सीरियसली क्यों, किस लिए? द रीजन बिहाइंड दिस इज वेरी सिंपल, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ थ्रोन्स। अभी का हाल चाइना में ये है कि चाइनीज लोग गवर्नमेंट से उतने ज़्यादा इंप्रेस नहीं है। सो बाय इनिशिएटिंग वॉर्स द चाइनीज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देयर ओन पीपल। और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? देशभक्ति। यार ये सारी चीज़ें हर कंट्री में होती है, इनफैक्ट अपने इंडिया में। यार इंडियन मीडिया रोज शाम को टीवी के सामने तुम बैठ कर डिस्ट्रैक्ट ही तो होते हो पाकिस्तान का नाम लेके, पाकिस्तान में ये हुआ वो हुआ। यार इंडिया से ज़्यादा प्यार इनको तो पाकिस्तान का ही रहता है। पाकिस्तान की जीडीपी गिरी, पाकिस्तान का इकोनॉमी गिरा। यार इंडियन जीडीपी की बात कर लो, इंडियन इकोनॉमी की बात कर लो, इंडियन मीडिया हो तुम। यार अगर कंपैरिजन करना ही है तो यूएसए, रशिया, चाइना, इन लोगों से कंपेयर करो ना यार। इंडिया के सामने पाकिस्तान क्या है यार? क्या उसके पीछे लगे रहते हो यार? तो यार ये जो भी चीज़ें इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है, ये चीज़ें चलती रहेंगी और तब तक चलती रहेगी जब तक हम और आप चाइना को पैसा पहुंचाते रहेंगे। यार चाइना से वी इम्पोर्ट अराउंड 60 बिलियन और एक्सपोर्ट कितना करते हैं अपन? 10 बिलियन। वी इम्पोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 times of what we export to China. That's really insane and that's very bad for our country. इस सब को देखते हुए हमें फोकस करना चाहिए कैसे हम इस इम्पोर्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। यार ऐसा हो नहीं सकता है कि रातों रात आप 60 बिलियन का जो भी इम्पोर्ट कर रहे हो वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। So what we need to do is we need to reduce this amount slowly. और एक टाइम आएगा जब अपना इंपोर्ट या तो जीरो हो या एक्सपोर्ट के इक्वल हो, फिर भी चलेगा कि भाई तुम 10 लो 10 दो, दैट्स टोटली फाइन। काफ़ी टाइम पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि अगर बैन ही करना है तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफिशियली चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन कर देती है। WTO रूल्स के अकॉर्डिंगली कोई भी कंट्री किसी भी और कंट्री को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके ट्रेड बैन नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस चीज़ को इनिशिएट करे और चाइना के साथ ट्रेड बैन कर दे। तो जो भी करना है भाई अपने को करना है। नाउ व्हाट वी कैन डू? यार ऐसा हो नहीं सकता है कि अपने पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको हम रातों रात चेंज कर दें। जो भी फ़ोन है, यार मैं खुद की बात करूँ, मैं एक OnePlus का फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं उस फ़ोन को फेंक के कल को नया एक सैमसंग या नोकिया का कोई फ़ोन ले लूँ। ये चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन अपने पास ये है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी अपन कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने जाए तो अपन इस बात का ध्यान रखें कि वो चीज़ मेड इन चाइना नहीं है। देसी माल खरीदो यार, लोकल के लिए वोकल बनो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप एक शॉपकीपर हो, आपकी दुकान है, तो यार कोशिश करना चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं बेचने की। इनफैक्ट अगर मेरी मानो तो यार दुकान के बाहर ना एक बोर्ड लगा दो, यहाँ मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। और फिर देखना यार तुम्हारे कस्टमर्स जो हैं वो तो रहेंगे, इनफैक्ट और लोग भी वो बोर्ड को देख के आएंगे और आपसे सामान लेंगे। यार आपकी कस्टमर बेस भी बढ़ेगी। ट्राई करके देखना यार। यार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब अपन खरीदने जाते हैं तो अपना सबसे बड़ा कंसर्न फीचर्स होता है और यहीं पे अपन चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते प्राइस पे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करती है। वेदर इट बी OnePlus, Redmi, Realme, बहुत सारी चाइनीज़ कंपनी है। यार थोड़ा सेंटिमेंटल लॉजिक है पर यार सुनना ज़रूर। जो तुम पैसा दे रहे हो ना, जो तुम 1-2 एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए पैसा दे रहे हो उस चाइनीज़ कंपनी को, वो चाइनीज़ कंपनी पैसा दे रही है चाइना गवर्नमेंट को।
और वो चाइना गवर्नमेंट फंड कर रही है चाइनीज आर्मी को। तो इनडायरेक्टली यू आर फंडिंग द चाइनीज आर्मी जो इंडियन आर्मी की जान ले रही है बॉर्डर या उनको परेशान कर रही है। भाई अगली बार जब फीचर 1-2 फीचर कम हो ना, जरा कंपेयर कर लेना कि तुम्हारे 1-2 फीचर के चक्कर में कहीं किसी सोल्जर जो कि इंडियन आर्मी में है उसे अपना जान तो नहीं देना पड़े यार। थोड़ा कंपेयर कर ले। और फिर भी बहुत सारे लोग होंगे जो फीचर्स की तरफ ही जाएंगे यार। जिन लोगों ने ये कांड किया है ना वो भी इंसान ही थे। बाकी बातें तो अब समझदार हो ही तुम लोग। यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि 41% अप्रॉक्सीमेटली जो अपना इंपोर्ट होता है चाइना से वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का होता है। सो इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ यार। रिजेक्ट मेड इन चाइना एंड गो फॉर मेड इन जापान, मेड इन साउथ कोरिया, गो फॉर सैमसंग, गो फॉर नोकिया। ये तो बात हो गई अपन फ्यूचर में क्या कर सकते। अभी अपन क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपने फ़ोन में, तुम्हारे मेरे फ़ोन में। भाई अगर तुम टिकटॉक यूज़र हो तो सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा रोस्ट भी हो चुके हो और टिकटॉक चाइनीज़ ऐप भी है तो कोई मतलब है नहीं। एंड इनफैक्ट बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ काफ़ी नोटिस की है, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो एक ऐप बहुत रेगुलरली यूज़ करती है, स्पेशली एग्जाम के टाइम में, कैम स्कैनर। यार प्लीज़ उसको अनइंस्टॉल करो। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के फ़ोन में ये एप्लीकेशन है एंड इट्स अ चाइनीज़ एप्लीकेशन। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि चाइना को पैसा जा रहा है या कुछ भी, डेटा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हो जो हमारे डेटा किसी और कंपनी को डार्क वेब पे बेचते हैं और उससे उनका फ़ायदा होता है और अपना नुकसान होता है। यार बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनको ये परमिशन चाहिए कि वो तुम्हारे कॉल हिस्ट्री को एक्सेस कर सके। क्यों भाई, कॉन्टैक्ट समझ में आता है, कॉल हिस्ट्री क्यों? ये सारी चीज़ें ध्यान रखो यार। नॉट ओनली चाइनीज़ ऐप बट बाकी ऐप्स जो तुम्हारे परमिशन सीक करते हैं उन पे भी ध्यान रखो कि कौन सा ऐप उसको क्या ज़रूरत है, किस परमिशन की, और वही परमिशन उनको दो। इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लेट्स बायकॉट चाइना। ये नहीं किया 2 किलोमीटर उसने आर्मी पीछे ले लिए, अपन ने भी 1 किलोमीटर पीछे ले लिया, चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो इसको रखते हैं, नेक्स्ट टाइम जब कुछ होगा तो #बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट फिर से करेंगे। क्योंकि यार ये चीज़ें हमने बहुत बड़ी सुनी होगी यार। हर दिवाली पे अपन ये सुनते हैं कि यार चाइनीज़ लाइट की जगह दिया लगाओ, पर क्या लगाते हो यार? सोचो यार, बोलना आसान है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो अब टाइम आ गया है, इम्प्लीमेंट करते हैं यार, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। पीस आउट।